हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 22 अप्रैल और 23 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस ऑन इट्स इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपल विद अमेजन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। यानी किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपल के साथ एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के माध्यम से बैंकिंग सर्विस को शुरू करेगा। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है जिसमें वह अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के माध्यम से गूगल असिस्टेंस और एलेक्सा की हेल्प से वॉइस बेस्ड बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है। ओके, यानी इसके माध्यम से आईसीआईसीआई अपने कस्टमर को वॉइस के माध्यम से वह अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें यदि कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वह इसमें बोलकर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आईसीआईसीआई बैंक ने एक सर्विस शुरू की है जिसका नाम है वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस। अभी कुछ समय पहले आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप चैट सर्विस को भी शुरू किया था जिसमें वह अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक बैलेंस, चेक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और साथ ही साथ अदर जो बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वह व्हाट्सएप के माध्यम से भी वह प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जो व्हाट्सएप चैट सर्विस है इसको 17 मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया था और अब आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है। यानी इसके अंतर्गत इनके कस्टमर बोलकर अपनी बैंकिंग सर्विस का यूज कर सकते हैं। अब बात करें हम आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना या ख्याल आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर वैक्सीन एंड ड्रग टेस्टिंग फॉर कोरोना वायरस डिसीज, हु इज द हेड। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें वह कोविड-19 जो डिसीज है उसके लिए वैक्सीन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो आपसे पूछा है कि इसके हेड कौन हैं, तो इसके हेड हैं विनोद पॉल और के विजय राघवन। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसके हेड हैं विनोद पॉल और के विजय राघवन। ओके, जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन को डेवलप करने में ये जो टास्क फोर्स है ये हेल्प करेगा। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स को कैटेलाइज किया जाए जिससे कि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन को डेवलप किया जाए। ओके, ये जो टास्क फोर्स है इसके अंतर्गत हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर राजीव गर्ग और साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, आयुष मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मेंबर इस हाई लेवल टास्क फोर्स के मेंबर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस हाई लेवल टास्क फोर्स के जो हेड हैं ये हैं विनोद पॉल और के विजय राघवन। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड प्लाज्मा वोट टू एनकरेज कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट टू डोनेट प्लाज्मा टू हेल्प क्योर पेशेंट। यानी कि किस कंपनी ने पेशेंट को क्योर करने के लिए प्लाज्मा डोनेट के माध्यम से कोविड-19 पेशेंट को एनकरेज करने के लिए प्लाज्मा वोट को लॉन्च किया है। तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने पेशेंट को क्योर करने के लिए यानी कि ठीक करने के लिए प्लाज्मा डोनेट के माध्यम से कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको एनकरेज करने के लिए प्लाज्मा वोट को लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। यानी किस कंपनी ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, यानी जो बांग्लादेश की जो फेक न्यूज़ का जो प्रचार है उसको डिस्करेज करेगा या उसको डिक्लाइन करेगा। तो ये किया है फेसबुक ने। यानी फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें वह बांग्लादेश की जो फेक न्यूज़ है या जो फर्जी न्यूज़ है उनका जो प्रचार बढ़ रहा है उसको कम करना या उसको डिस्करेज करना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है फेसबुक ने थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम के माध्यम से जिससे कि जो फर्जी न्यूज़ है या जो फेक न्यूज़ है उसके प्रचार को कम किया जा सके। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए कोविड-19 ट्रैकिंग वेबसाइट टू ब्रिंग स्टेट बाय स्टेट अपडेट ऑन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। यानी किस कंपनी ने कोविड-19 ट्रैकिंग वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसमें वह स्टेट बाय स्टेट जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की जो स्प्रेड आउट है उसको अपडेट करेगा। तो ये किया है
इंस्टाग्राम ने, यानी इंस्टाग्राम ने कोविड-19 ट्रैकिंग वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो स्टेट हैं उनकी स्टेट बाय स्टेट जो कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको इस वेबसाइट के माध्यम से अपडेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो वेबसाइट है कोविड-19 ट्रैकिंग वेबसाइट, इसको डेवलप किया है इंस्टाग्राम ने। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट हैज पार्टनर विद हेल्थ केयर ऐप आयु टू टैकल द कोरोना वायरस पेंडेमिक, यानी कि उस स्टेट का नाम बताना है जिसने आयु हेल्थ केयर ऐप के साथ पार्टनरशिप की है जो कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है राजस्थान ने। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु एक हेल्थ केयर ऐप है जिसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, जिससे कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसको कैसे टैकल किया जाए या उससे अब कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है मेडकॉर्ड के साथ, ओके, जो एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है। इनका ये ऐप है आयु, ओके, ये एक हेल्थ केयर ऐप है। इसके माध्यम से अपने सिटीजन्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन और साथ ही साथ जो मेडिसिन हैं उनको डिलीवर करेगा, जिससे कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, देखो, मेडकॉर्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जो एक हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करता है रूरल और अर्बन एरियाज में। ओके, और ये जो आयु जो हेल्थ केयर ऐप है इसको राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको यूज किया जाएगा रूरल और अर्बन एरियाज में, जिससे कि जो पेशेंट हैं उनको ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन मिल सके और साथ ही साथ उनको फ्री में जो मेडिसिन हैं उनको प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऐप है जिसका नाम है आयु, उसके साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसको टैकल किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक एज इट डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जिसके पास एडुकेट कैपिटल और जो उनके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर सका। तो ये किया है मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है क्योंकि उनके पास जो कैपिटल एडुकेसी है उसको उन्होंने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया और साथ ही साथ जो उनके जो अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं डिपॉजिटर्स के माध्यम से उन्होंने भी उसको अच्छे से डील नहीं किया। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मशूपा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया। यानी इसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक मेजर्स हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है कैंसिल किया। इसमें पहला है कि जो बैंक ने अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो उनका इनकम पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन नॉर्म्स 1949, उसके अंतर्गत इन्होंने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, जिसके चलते इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। और साथ ही साथ इनकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वह डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडवर्स पाया गया, इसके चलते इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। और साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पे करने में भी ये बैंक अनेबल रहा। ओके, और बैंक ने जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है उसको भी मेंटेन नहीं किया, यानी उनका जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वह भी 9% से कम रहा। तो इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अब बात करते हैं मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मपूसा गोवा में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शैलेंद्र सावंत। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है क्योंकि उन्होंने कैपिटल एडुकेसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया और साथ ही साथ डिपॉजिटर्स को पे करने में भी अनेबल रहा और जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको नहीं बनाया गया और साथ ही साथ जो कैपिटल के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो इनकम पोटेंशियल हैं उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत फॉलो नहीं किया। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम गेट CET Go टू हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट टू प्रिपेयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड नीट एग्जाम्स, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट CET Go, जिसमें वह स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि वह अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और नीट एग्जाम को तैयार करने में हेल्प करेगा।
तो ये किया है कर्नाटक ने। देखो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम को शुरू किया है जिसका नाम है गेट सीईटी गो, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स अपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो स्टेट के जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है और जो नीट का एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीईटी गो एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। देखो कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये जो कपिल देव त्रिपाठी हैं ये 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो आसाम मेघालय कैडर से इन्होंने रिटायरमेंट लिया और इन्हें राष्ट्रपति का जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा और ये इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। ओके, और संजय कोठारी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है। ओके, आपको ध्यान रखना है कपिल देव त्रिपाठी को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ए बुक टाइटल हाउ टू ऑनियन गॉट इट्स लेयर, यानी एक बुक है जिसका टाइटल है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। देखो सुधा मूर्ति ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ओके, तो इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। यानी ये जो बुक है इसको लॉन्च किया जाएगा 23 अप्रैल 2020 को, यानी 23 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं। वर्ल्ड बुक डे के उपलक्ष्य में इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बुक का नाम है हाउ टू ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ओके, इस बुक की राइटर हैं सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड साउथ अफ्रीका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट फॉर ए 2-year पीरियड एंडिंग ऑन मार्च 31, 2022, यानी कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक रहेगा? तो ये किया है ग्रीम स्मिथ को। यानी साउथ अफ्रीका क्रिकेट के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं ग्रीम स्मिथ जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल सिविल सर्विस डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी नेशनल सिविल सर्विस डे 2020 ये किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 अप्रैल को। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल सिविल सर्विस डे ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द कोविड इंडिया सेवा ए ट्विटर हैंडल फॉर कोविड एंगेजमेंट ऑन द कोरोना वायरस विद द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू एनेबल रियल टाइम ई गवर्नेंस डिलीवरी एंड आंसर सिटीजन्स क्वेश्चंस, यानी कि किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की है? इस इनिशिएटिव के माध्यम से कोरोना वायरस पर नागरिकों के लिए एक ट्विटर हैंडल जो रियल टाइम ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम करने में और साथ ही साथ सिटीजन्स के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनाया गया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से कोरोना वायरस पर नागरिकों के लिए एक ट्विटर हैंडल जो रियल टाइम ई गवर्नेंस डिलीवरी को करने में सक्षम है और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कोविड इंडिया सेवा है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ये हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना टू बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो असिस्टेंट हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी इसके अंतर्गत करीब 50 लाख लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उससे उनका बचाव किया जा सके।
तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ओके, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड एंड लॉन्च्ड ए डैशबोर्ड लिंक इन इट्स वेबसाइट विच लिस्ट डिटेल्स ऑफ ढाबाज एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। यानी किस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर एक लिंक लॉन्च किया है जिसमें वह ट्रक रिपेयर शॉप्स और ढाबेज की डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द कंट्री। ये किया है मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लिंक को लॉन्च किया है जिसमें ढाबे और जो ट्रक रिपेयर की दुकानें हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द कंट्री। देखिए, इसके अंतर्गत यदि ट्रक के माध्यम से ट्रक ड्राइवर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो इसेंशियल वस्तुएं हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो उस दौरान यदि उनके ट्रक में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या उनको यदि भोजन की आवश्यकता है तो उनके लिए ट्रक रिपेयर शॉप्स और जो ढाबे हैं उनको खोले रखा जाएगा, जिसकी लिस्ट उनकी वेबसाइट पर दी जाएगी कि आपके नियरेस्ट कौन सा ढाबा है जो ओपन है और जो ट्रक रिपेयर्स दुकानें हैं जिसके माध्यम से अपने ट्रक और अपने ढाबे को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। यानी सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ किन्हें रीअपॉइंट किया है, तो ये किया है एन कामाकोडी को। देखो, एन कामाकोडी को सिटी यूनियन बैंक का एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किया है। इनका रीअपॉइंट 1 मई 2020 से स्टार्ट होगा और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं एन कामाकोडी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचएसबीसी। यानी एचएसबीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें अपॉइंट किया है, तो ये किया है नेओल क्वीन को। नेओल क्वीन को एचएसबीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ओके, इससे पहले ये एचएसबीसी के इंटरिम सीईओ थे, अब इन्हें परमानेंट सीईओ अपॉइंट किया है एचएसबीसी का नेओल क्वीन को। ओके, अब बात करते हैं हम एचएसबीसी की। इसकी फुल फॉर्म होती है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और इसके चेयरमैन हैं मार्क एडवर्ड टकर। ओके, मार्क एडवर्ड टकर ये इसके चेयरमैन हैं और इसकी टैगलाइन है द वर्ल्ड लोकल बैंक, द वर्ल्ड लोकल बैंक। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एचएसबीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेओल क्वीन को अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है नेम द पेमेंट बैंक विच हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड। यानी किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जो वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड को इश्यू करेगा, तो ये किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। यानी पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है जो वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड को इश्यू करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक मास्टर कार्ड की हेल्प से वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड को इशू करेगा, जिसमें कस्टमर को ऑप्शंस दिए जाएंगे कि वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, इस फिजिकल कार्ड के माध्यम से किसी भी स्टोर पर जाकर वह कॉन्टैक्टलेस तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं जो मास्टर चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। यानी कि इसको कॉन्टैक्टलेस तरीके से जो पॉस मशीन है उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने नए कस्टमर को वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। इससे पहले इन्होंने रुपए कार्ड के साथ भी पार्टनरशिप की थी जिसके अंतर्गत ये वर्चुअल और फिजिकल रुपए कार्ड भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो अब इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने नए कस्टमर को फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सतीश कुमार गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है आरबीआई हैज इंक्रीज्ड WMA लिमिट फॉर स्टेट्स यूटी टू ₹10 लाख करोड़ फ्रॉम 1.2 लाख करोड़ फॉर हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 21। यानी आरबीआई ने WMA की लिमिट्स को इंक्रीज किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो 1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले हाफ में, तो ये किया है 2 लाख करोड़। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA की जो लिमिट्स हैं उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए
1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले हाफ के अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है 2 लाख करोड़ रुपीस, यानी इसके अंतर्गत करीब 60% का इंक्रीजमेंट किया है WMA की लिमिट्स के अंतर्गत, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टेम्परेरी फंड प्रोवाइड करेगा। देखिए हम बात करते हैं WMA की, इसका मतलब है वेज एंड मीन एडवांस। इसके अंतर्गत टेम्परेरी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है RBI के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। इस स्कीम को यानी वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम को 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट के जो पेमेंट और रिसीप्ट्स होती हैं उसकी मिसमैच को टेम्परेली मीट आउट किया जाता है। ओके, उनके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है 90 डेज के लिए। इसमें WMA के अंतर्गत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रेपो रेट पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ओके, और ये जो WMA की जो लिमिट्स है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के माध्यम से जो WMA की लिमिट है उनको सेट किया जाता है। ओके, और इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जब स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं WMA की लिमिट्स को ब्रीच करती हैं। ओके, उसके दौरान ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसके अंतर्गत जो रेपो रेट है उससे 2% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो WMA है इसकी जो लिमिट है उसको 2 लाख करोड़ रुपए किया है 1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर। अभी देखिए इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो WMA की जो लिमिट्स है उसको 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है कोविड-19 के चलते। ओके, अब बात करते हैं हम RBI की। तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, और RBI को स्टैब्लिश किया था 1 अप्रैल 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA की लिमिट्स को 1.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले हाफ के अंदर। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 22 अप्रैल और 23 अप्रैल के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।